नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों को एक जनता को किसी मुकदमा में फंसने के बाद कैसे न्याय मिलता है, उसको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है, अपनी बातों को रखने के लिए एंटी करप्शन विभाग के वकील वीरेंद्र साहू जी उपस्थित हैं। आइए आप लोगों को हम मिलवाते हैं वीरेंद्र साहू जी से और जानते हैं कि जब आम जनता किसी भी मुकदमे में फंस जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से निपटारा दिलाया जा सकता है, एंटी करप्शन है क्या, उसके लिए कैसे जन जागरण को जागरूक किया जाए, इन्हीं सारी बातों पर आज इनसे हम बातचीत करेंगे। और आप इनके कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए, इनके कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए हमारा YouTube चैनल जो है स्टार्स ऑफ बेगूसराय उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार है। इनके कार्यक्रम को देखने के लिए, खुद लाभान्वित होने के लिए उस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीरेंद्र साहू जी, आप हमारे बेगूसराय जिला के वरिष्ठ वकील में से एक हैं और एक ऐसे विभाग को आप चयन किए हैं, एंटी करप्शन विभाग, जो आम आवाम के लिए कहा जाए तो प्राणदायिनी है, जहाँ से हर एक जनता शोषित होते हैं और शोषितों की आवाज़ को आप उठाते हैं और अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दे रहे हैं। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। वीरेंद्र जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि वकालत में आने के बाद, LLB LLM करने के बाद जब वकालत के पेशा में आते हैं तो इसके कई क्षेत्र हैं, आप एंटी करप्शन क्षेत्र ही क्यों चुने? देखिए, मेरा शुरू से ही जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो शुरू से ही समाज में देखा कि बहुत से दुर्गुण हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो धीरे धीरे समाज की रुख किया। रुख करते के बाद हमको नौकरी पसंद नहीं था और ना ही हमने कहीं कुछ अप्लाई किया और डायरेक्ट हमने सोचा कि वकील बनकर ही कोई गरीब को हम न्याय दिला सकते हैं। जहाँ तक एंटी करप्शन का है, एंटी करप्शन का मतलब ही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो, आज राजनीति के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये एक दुकान चलाते हैं और इस दुकान को चलाने के लिए देश के अंदर, समाज के अंदर जितने भी भ्रष्ट लोग हैं इनको इनमें पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद यही राजनीतिक लोग जब सत्ता में जाते हैं तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को ये मदद करते हैं, संरक्षण प्राप्त होता है, संरक्षण देते हैं। यही स्थिति है और इसका विरोध करने के लिए पूरे राज्य में एंटी करप्शन और पूरे देश में काम कर रही है, चाहे वो ब्लॉक के स्तर पर हो, कर्मचारी के स्तर पर हो या न्यायपालिका में हो या जहां भी भ्रष्टाचार हो। मूल चीज़ है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार कहां से उत्पन्न होता है, इस बात को समझना होगा। अगर एक पुलिस थाने में घूस लेता है तो वो घूस का पैसा वो थानेदार ही नहीं खाता, ये DGP से लेकर मंत्री तक जाता है। जब तक हम इसको नहीं रोक पाएंगे जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी के साथ कोई घटना घटती है तो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वहाँ का थानेदार जो है सो बिना घूस का 99% हम कहते हैं कि बिना घूस का कोई भी FIR नहीं लिखी जाती है। अगर लिखी भी जाती है तो उसको बदलने के लिए पुलिस वाले, राजनीतिक लोग प्रभाव डालते हैं और उसको बदल देते हैं।
अगर कोई व्यक्ति की हत्या होती है तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती करवाया जाता है, केस डायरी में गलती करवाया जाता है। एक चीज वीरेंद्र जी हम रोकेंगे बीच में, देखा जाता है कि वर्तमान दौर में अभी जो जनता शोषित हो रहे हैं कि मान लीजिए उनकी बाइक खो जाती है, उनका मोबाइल खो जाता है, या कोई सामान उनका गाड़ी खो जाती है, और जब वो थाने पहुंचते हैं एफआईआर करवाने के लिए, तो वहाँ पर थानाध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है या जो भी वहाँ के स्टाफ होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि आप सनहा दीजिए, हम एफआईआर नहीं ले सकते हैं। जबकि एफआईआर करने पर उनकी जवाबदेही बन जाती है इंक्वायरी करना, और इंक्वायरी अगर किया जाए तो वो सामान पुनः उस जनता को उपलब्ध हो सकता है। इसका मूल कारण क्यों है? जी, थानेदार एफआईआर नहीं लेता है, इसका मूल कारण जानना होगा। मूल कारण ये है कि सरकार के द्वारा, चूंकि ऊपर सरकार भ्रष्ट है, सरकार के द्वारा, डीजीपी के द्वारा, एसपी के द्वारा, आईजी के द्वारा, डीआईजी के द्वारा उसको निर्देश रहता है कम से कम मुकदमा तुम थाने में दर्ज करो, शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे यहाँ, मेरे राज्य में इतना ही प्रतिशत मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे स्थिति में मान लीजिए जब जनता शोषित होते हैं तो आप जिस विभाग से वकील हैं लगभग उसी विभाग में वो केस चला जाता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत, भ्रष्टाचार के अंदर ही है ये। तो और ऐसे जो मान लीजिए शोषित लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता होगा? रास्ता, जैसे कोई किसी का गाड़ी खोता है तो उसको पुलिस ही रिकवर कर सकती है जी। नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम के यहाँ आप केस फाइल कीजिए, केस फाइल करने के बाद सीजीएम साहब डायरेक्शन देंगे थाना को कि यह केस दर्ज करो, और दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। उसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लंबी, हाँ उसमें समय लगता है, लेकिन ये लोग जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगा, लोग नहीं सुधरेंगे। आज राजनीतिक पार्टियां को देख लीजिए, लोग देखता है कि ऊपर में कौन सा नेता है, नीतीश है, मोदी है या ममता बनर्जी है, ऊपर के नेता को देखते हैं लोग चुनाव में, यह नहीं देखते हैं कि मेरा कैंडिडेट सही है या गलत। स्थानीय कैंडिडेट का चाल चरित्र या उसका शिक्षा देख के वोट नहीं करते हैं। इसी का यही कारण है कि ये लोग जनता का मौके का फायदा उठाते हैं, वोट लेके फिर कभी दर्शन नहीं देते हैं। जी, प्रश्न ये आता है वीरेंद्र जी कि आप जिस विभाग में हैं लगभग हर जगह जो है करप्ट पदाधिकारी या लोग ही हैं, और जहां जनता पग पग पर शोषित हो रहे हैं, हर जगह जहां ब्लॉक में एक आवेदन पत्र, ये आवासीय बनवाने जाए वहाँ स्थिति है, जब अस्पताल में जाए वहाँ स्थिति है, किसी भी जगह जाते हैं तो आपको बिना घूस दिए कोई कार्य नहीं होता है। कुछ ऐसा आप लोगों के अंतर्गत दिशा निर्देश देने की योजना होगी कि दिया जाए ताकि जनता के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न हो और वह करप्शन जो है उससे दूर किया जाए। निश्चित तौर पर हम लोग पूरे देश में, राज्य में, जिले में जागरूकता अभियान बता रहे हैं और कई एक लोगों को हम लोगों ने न्याय दिलाया। जैसे बैंक में जाते हैं तो आपके खाता से पैसा गायब हो जाता है, तो कहीं न कहीं बैंक के कर्मचारी और अधिकारी का भी मिली भगत होता है, और कई एक दंडारी का भी केस है, बैंक का भी केस है। बहुत सा ऐसा केस मेरे पास आया जिसमें हम लोगों ने पहल किया, बैंकिंग लोकपाल के यहाँ केस दर्ज करवाया। उसके बाद उस मैनेजर ने उस आदमी को, उस गरीब आदमी को उसका पैसा दिया। ये सब सिस्टम है। ये सब सिस्टम में मान लीजिए कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनप्रतिनिधि को, अच्छे लोगों को नहीं चुनेगी, तब तक ये संभावना नहीं है कि करप्शन खत्म होगा। एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जैसे आपने बताया कि अगर थाने में मुकदमा नहीं ली जाती है तो आप कोर्ट में आकर के न्यायिक दंडाधिकारी के पास आवेदन दीजिए और उनके आदेश से थाना आपके मुकदमा को दायर करके इन्वेस्टिगेशन करेगी जी। लेकिन लोग जब न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं तो उनके अंदर एक डर समाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में समय बहुत अधिक लगता है,
एक समय की दूरी जो हो जाती है, इससे लोगों को निजात कैसे मिल सकता है? न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने का बहुत सा कारण है। जी। एक कारण कि वहाँ जो सुविधा होनी चाहिए जजों को या स्टाफ का सुविधा या अन्य सुविधा जो दूसरे विकसित कंट्री में है सुविधा, वो सुविधा मेरे यहाँ नहीं है। जबकि एक एक कोर्ट में एक एक दिन में 500-700 केस रहता है। जी। इससे जज साहब उतना केस सुन नहीं सकते हैं। जजों की संख्या बढ़ाई जाए, सुविधा बढ़ाई जाए तो जल्द से जल्द उसका निपटारा हो सकेगा। एक चीज और देखा जाता है कि जिससे आप लोगों के समूह से, वो अर्थात वकीलों के समूह से एक कंप्लेन आती रहती है कि वर्तमान दौर में जो एक रुपये के कहा जाए, रुपये को पेशा से जोड़ दिया गया है, रुपया कमाना, तो कई ऐसे भी वकील होते हैं जो एक तो लोगों में जागरूकता की कमी है कि लोग गलत मुकदमा लेकर के भी आ जाते हैं, जो घटना घटती नहीं है वो लेकर के कचहरी आ जाते हैं। कुछ ऐसे वकील भी होते हैं जो पैसे के लोभ में कहा जाए या उनका एक पेशा आगे की ओर चलते रहे, इसके लिए वो गलत मुकदमा भी दायर कर देते हैं। कचहरी में देखा जाता है, कोर्ट परिसर में, कि अधिक से अधिक कहा जाए तो आधा, यूँ कहा जाए 50% से भी अधिक गलत मुकदमा ही होते हैं जिसमें कोर्ट का समय बर्बाद होता है और जो उचित निर्णय है उचित केस में वो नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पर न्यायपालिका के अंदर जी। चाहे जज हो जी। या जज के अंदर काम करने वाले स्टाफ हों या वहाँ सरकारी वकील हो या कुछ प्राइवेट वकील, इस तरह का गलत धंधा या गलत काम करते हैं, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें थोड़ा सा भी आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ज़्यादातर अधिक पैसे वाले जो लोग हैं वही पहुँचते हैं झूठा मुकदमा करने का लिए। गरीब लोग झूठा मुकदमा करने के लिए नहीं पहुँचते हैं। दूसरी बात है अधिवक्ता का, तो अधिवक्ता का भी प्रोफेशनल इथिक्स है, उसे भी अपनी ईमानदारी से अपने काम को विधि के अनुसार करना चाहिए। अगर वो कोई वकील गड़बड़ी करता है, सरकारी वकील तो लगभग हम देखते हैं कि 90% से अब बिना घूस का कोई काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्राइवेट जितने भी वकील हैं उसमें 1-2% गलत लोग भी हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि पैसे के लालच में कुछ गलत काम वो लोग भी करते हैं और करवाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग भी न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्ट जज है, जो भ्रष्ट स्टाफ है या भ्रष्ट वकील हो, प्राइवेट हो या सरकारी, उसका विरोध करने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे जज हैं जिन पर कार्रवाई भी हुई है, सरकारी वकील है जिसके खिलाफ हमने डीएम साहब को भी लिखा, सरकार को लिखा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर हम अपने अधिवक्ता बंधु जो ईमानदारी से अपना पेशा करते हैं उनको ये कहते हैं कि आप लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए और समाज को न्याय दिलाइए। संस्कृत में कहा गया है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते सर्वं, आप कर्म करें, सुकर्म करें और उसी के अधिकार में सब कुछ है, सब चीज की प्राप्ति होगी। तो एक चीज वीरेंद्र जी देखा गया है कि जैसे किसी भी कार्यालय में लोग जब परेशान हो जाते हैं और वहां बिना घूस दिए उनका काम नहीं हो पाता है, ऐसे स्थिति में जब उनकी सब्र की सीमा टूटती है तो वह हल्ला कर देते हैं। कभी कभी तो जब हल्ला कर देते हैं या किसी घटना को मान लीजिए गुस्सा में आकर के किसी रजिस्टर को फाड़ देते हैं, कभी कभी ये ऐसी भी घटना होती है, दरवाजे भी तोड़ देते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, महीना दिन साल भर दौड़ते रहते हैं और उनके लिए जो वहाँ पर कार्य है वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं हो पाता है, उनको सहयोग नहीं मिल पाती है। और जब जनता इस तरह की घटना करते हैं तो उनके ऊपर एक अलग से मुकदमा दायर हो जाता है इस सरकारी काम में बाधा डालने का। जी, तो उस समय वो जनता क्या करे? निश्चित तौर पर पहले तो सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो केस था वो बेलेबुल था, जमानतीय था जी। लेकिन सरकार ने अजमानतीय कर दिया। ये काम जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं
वो लोगों को टहलाते रहते यहाँ हैं। तो उसको संरक्षण मिल गया। संरक्षण मिल गया सरकार निश्चित के तौर द्वारा। पर। इसमें सरकार की गलती है। और 353 जो धारा है सरकारी कार्य में बाधा डालने का, जी उसको नॉन अवेलेबल सरकार ने किया। पहले अवेलेबल था और आसानी से बेल मिलता था। इसमें जनता की कोई गड़बड़ी नहीं है। और अराजक, हर तरफ से देखा जाए तो जनता शोषित हो रही है, हाँ शोषित है, चाहे सरकारी स्तर से या प्रशासनिक स्तर से। प्रशासनिक स्तर से निश्चित तौर पर इस तरह की बात को देखा जाता है। और अधिक गलतियां 99% गलती जो सरकारी सेवक हैं, चाहे बैंक का हो या न्यायपालिका में ही देख सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका में अगर आप शिकायत करेंगे तो उसकी सुनवाई होती है, लेकिन न्यायपालिका से जो बाहर है वहाँ सुनवाई ऊपर के ऑफिसर तक नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोगों के मन में आक्रोश होता है। आक्रोश आने के बाद किसी तरह का घटना हो जाता है और उसके बाद उनको जेल के अंदर भी रहना पड़ जाता है। एक तो काम नहीं हुआ, उतने दिन परेशान हुए, समय की बर्बादी हुई, शारीरिक परेशानी हुई, और उसके बाद मानसिक परेशानी के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर करके और उनको अंदर कर दिया जाता है जेल के। लेकिन जनता भी या जो शोषित जनता है उनको भी सब्र से काम लेना चाहिए। उन्हें भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। और जो कानून में लिखा हुआ एकजुट होकर उसका विरोध करे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन करे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। एंटी करप्शन उसके साथ है। यूं कहा, आपके कहने का एक मैसेज ये है कि जब आप कोई भी आम आवाम परेशान हो रहे हैं ऑफिस से, उनके कार्य को पदाधिकारी सही समय पर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके जैसे एंटी करप्शन विभाग के वकील हैं, उनसे सहयोग लेकर के उचित कदम उठा सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारा संगठन बिना फीस लिए, बिना चंदा लिए, हम लोग ना किसी से चंदा लेते हैं और ना ही कोई वैसा भव्य आयोजन करते हैं कि जिससे जनता या कहीं परेशानी हो। कोई बता नहीं सकता। मेरा संगठन कोई किसी से कोई चंदा नहीं, सब अपने अपने जेब से खर्च करके संगठन के लोग काम करते हैं। चलिए, मैं यही आपके मुख से तमाम केवी स्टूडियो के स्टार्स ऑफ बेगूसराय न्यूज चैनल के जितने भी श्रोता लोग हैं, जितने भी दर्शक लोग हैं, सबको आशान्वित करना चाहता था आपके मुख से ही कि जो गरीब गुरबे हैं, जो भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, उनके घर के एक सदस्य मजदूरी करके लाते हैं और पूरा परिवार चलता है। और जब वो परिवार शोषित हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर एक डर होता है कि हम अगर कोर्ट की तरफ जाएंगे तो मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं। वहां लड़ने के लिए उनके जेब में रुपया नहीं है। और आपने जो आश्वस्त किया कि बिना फी लिए आप लोग उनके मुकदमों को लड़ते हैं, उनके अधिकार को दिलाते हैं, इसके लिए हम केवी स्टूडियो के जितने भी दर्शक आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम सभी दर्शकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे हम रख रहे हैं वीरेंद्र जी कि युवा पीढ़ी जो तुरंत आवेश में आ जाता है, आपके क्षेत्र में भी युवा पीढ़ी प्रवेश करते हैं नित्य दिन वर्ष, ऐसे युवा पीढ़ी जो हर विभाग के वकील हैं, जानकार हैं, और उनके अंदर जो एक भावना होती है कि साल 2 साल के अंदर ही हम वीरेंद्र जी बन जाएं एक वरिष्ठ वकील, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनसे मैं, जो युवा पीढ़ी के अधिवक्ता हैं, उन लोगों से हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक अध्ययन करें, शालीनता से काम लें, और जहाँ जहाँ गलत हो रहा वकालत पेशा एक सामाजिक परिवेश में जो गलत होता है उसका विरोध करने का भी बहुत बड़ा जरिया है। चूँकि आप जानते हैं कि आज़ादी के लड़ाई से लेकर आज तक जो बड़े बड़े वकील, नामी वकील हैं, जो जानकार लोग हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, वो समाज के लिए दिन रात एक करते रहते हैं। उसी तरह युवा पीढ़ी से भी हम यही कहेंगे कि आप ईमानदारी से काम करें, शालीनता से काम करें, धैर्य रखें, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। आपके कहने का अर्थ ये है कि आप वकील बाद में पहले एक सामाजिक हैं,
आप समाज की सेवा के लिए आए। निश्चित मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी, चाहे आप पत्रकार हैं चाहे डॉक्टर हैं, पहले आप सामाजिक लोग हैं। अगर समाज सही नहीं होगा तो आप भी सही नहीं होंगे। अगर समाज अव्यवस्थित होगा तो इस तरह की घटना, हत्या, बलात्कार, लूट, किडनैपिंग ये होते रहेगा। इसलिए हम सबों को, बुद्धिजीवी को, समाज को भी देखना चाहिए। सिर्फ धन संग्रह ही कार्य नहीं होना चाहिए। वीरेंद्र जी, एक प्रश्न मेरा अब आपके क्षेत्र से अलग है। ये मेरा प्रश्न है कि हमारा केवी स्टूडियो जो है, जिसके संस्थापक हमारे डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, ये आपके जैसे हर क्षेत्र से अनुभवी व्यक्तियों को यहाँ ला करके एक समाज में प्रेरणा देते हैं। एंटी करप्शन के बारे में हमारे जनता नहीं जान रहे हैं। आज वीरेंद्र जी के इंटरव्यू को सुनकर एंटी करप्शन में शोषित ना हो करके उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए होंगे। तो ऐसे हर क्षेत्र के लोगों को, जो चर्चित चेहरा हैं, जिन्होंने समाज में या अपने जिस विभाग में है उस विभाग में उन्होंने भरपूर योगदान दिया, कुछ ऐसे भी हैं जो योगदान देने के बाद चाहे जो भी कारण वो गुमनाम हो गए, सभी लोगों को एक मंच प्रदान कर समाज में युवाओं को जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच जो एक मैसेज दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन जो ये कार्य कर रहे हैं कि हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता है जी, हम लोग तो चुनाव में भाग लेने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना बड़े लोगों का काम है। लेकिन इस स्टूडियो के लोग या डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सामाजिक लोगों को लाकर और जनता के बीच उसको पेश करते हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, मुझे भी बहुत खुशी हुई और आपके इंटरव्यू को जब हमारे डॉक्टर साहब देखेंगे उन्हें भी निश्चित रूप से खुशी होगी कि एक जन जागरण के लिए आपने कम समय में हमारे केवी स्टूडियो में आकर बहुत बड़ा मैसेज दिया। डॉक्टर साहब, वीरेंद्र जी, आपसे हम एक प्रश्न और रख रहे हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र में, आप जिस पेशा में हैं उस पेशा के माध्यम से भरपूर योगदान दिया है। कुछ ऐसी कसक रह गई होगी जो अभी तक नहीं कर पाए हों और भविष्य में करने की योजना हो? कसक एक ही है जी, कि जनता जागरूक हो और ईमानदार और अच्छे शिक्षित लोगों का चुनाव करे, उसको विधानसभा भेजे और उसको लोकसभा भेजे। वो जाति धर्म से ऊपर हो। अगर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अगर विधानसभा में जाते हैं, ईमानदार लोग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज का और देश का भला होगा। इसी आशा से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो चंद शब्दों में हमारे वीरेंद्र साहू जी, वकील साहब ने आप लोगों को एक मैसेज दिया कि वर्तमान में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आपके बीच चुनावी दौर में जितने भी प्रत्याशी हैं सब नामांकित होकर अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के अपने अपने झूठे और सही, लोक लुभावन और हकीकती जितने भी वादे हैं सबको लेकर के आपके पास जा रहे हैं। आप जागरूक बने, आप शिक्षित हैं, समाज के विकास के लिए, आपके विकास के लिए जो सही प्रत्याशी हो, जो आपके आवाज को, आपकी समस्या को, आपकी कठिनाइयों को सदन तक पहुंचाने का प्रयास करें, वहां संघर्ष करें, ऐसे जागरूक और शिक्षित प्रत्याशी का चयन करें। हमारे वीरेंद्र जी जो पेशे से वकील हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में इन्होंने एक संदेश कम समय में हमारे बीच आपके लिए रखे। हमारे बीच वकालत का कार्य करते हुए समय निकालकर वीरेंद्र जी आप आए, केवी स्टूडियो परिवार को आपने अपना समय दिया। खासकर डॉक्टर रोशन कुमार जी के प्रयास को आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम पूरा केवी स्टूडियो परिवार आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को भी। आप भी, राणा जी एक अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छा
प्रश्न करते हैं जो चुभता भी है और एक समाज को सही दिशा भी दिखाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।